सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संस्कृत भाषा और साहित्य मूक्स पाठ्यक्रम में। मैं डॉक्टर प्रवेश व्यास, सहायकाचार्य वास्तुशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। हम अध्ययन कर रहे थे इससे पूर्व के पाठ्यांश में चरक संहिता के स्वस्थ वृत्त से संबंधित कुछ विषयों का। आपको ज्ञात है कि चरक संहिता के पंचम अध्याय से अष्टम अध्याय पर्यंत तक विषयों का समावेश स्वस्थ वृत्त नाम से जाना जाता है, और इससे पूर्व के पाठ्यांश में आपने उससे संबंधित कुछ सूत्रों का और उसकी व्याख्या का पठन किया। आज इस पाठ्यांश में हम उसके आगे के कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे, और विशेष रूप से षष्ठ अध्याय में जो हेमंत आदि ऋतुओं में मात्रा पूर्वक आहार करने संबंधित सूत्र है उनका अध्ययन करेंगे। मात्रा पूर्वक आहार का क्या मतलब है? जितनी आवश्यकता हो उतना ही भोजन किया जाए, जितनी मात्रा आयुर्वेद के अनुसार आपको बताई जाए, जिस व्यक्ति के शारीरिक गठन के आधार पर, उसके आयु के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर और काल के आधार पर, जैसा मौसम चल रहा हो उसके आधार पर भोजन करना चाहिए। लेकिन कदाचित मात्रा पूर्वक आहार करने पर भी रोगों की वृद्धि क्यों हो जाती है? आपको जो मात्रा बताई है आहार की, उतना आप आहार कर रहे हैं, फिर भी रोगों की वृद्धि हो जाती है। तो उसका कारण रहता है कि आप ऋतु के अनुसार आहार नहीं ले रहे होंगे। तो इस विचार को अग्रिम सूत्र में इस प्रकार से आचार्य चरक ने प्रस्तुत किया है। तस्या शीताद्याहारात् बलं वर्णश्च वर्धते यस्यर्तु सात्म्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम्। तस्या अशितात् आहारात् बलं वर्णश्च वर्धते। कहा कि जैसा आपको आयुर्वेद ने भोजन करने के लिए जिस मात्रा में जैसा आहार बताया है, उससे बल की भी वृद्धि होती है, आपके वर्ण की, आपकी तेज की, आपकी कांति बढ़ती है। यस्यर्तु सात्म्यम विदितम, और उसमें भी ऋतुओं के अनुसार क्या क्या भोजन करना चाहिए, कब कब, वह भी विदित किया गया है, बताया गया है, उसका भी विवेचन किया गया है। अर्थात जो मनुष्य ऋतु सात्म्य के अनुसार अपनी ऋतुचर्या को चलाते हैं, उसी मनुष्य को उस आहार का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अर्थात आयुर्वेद किस ऋतु में कौन सा आहार विहार अनुकूल होता है और कौन सा प्रतिकूल होता है, इन सब बातों को बताता है। तो मनुष्य को इस किस किस ऋतु में क्या क्या भोजन करना चाहिए, किस ऋतु का स्वभाव कैसा होता है, उस ऋतु के स्वभाव के अनुरूप कौन से पदार्थों को खाना चाहिए, उसको जानते हुए जो व्यक्ति भोजन करता है, वो भोजन 6 प्रकार से पता है कि आप लेह्य, चर्व्य जो चबाने वाला भोजन है, लेह्य चाटने वाला है, पेय जो पीने योग्य है। तो 6 प्रकार के भोजन आपको पिछले पाठ्यांश में बताए गए थे। उस प्रकार के भोजन को वह जब ग्रहण करता है तो उसके बल की, वर्ण की, आयु की, प्रसन्नता की अभिवृद्धि होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है। आप प्रसन्न तभी रह पाते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। किसी व्यक्ति के पास यदि हजारों या लाखों रुपए भी हों, लेकिन यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है, पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, तो वो बहुत सारे पैसे भी उसे सुख नहीं दे सकते। तो इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा आवश्यक है, और आयुर्वेद इसीलिए बताता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति के पहले स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसके बाद में आतुरस्य रोग प्रशमनम, फिर जो बीमार व्यक्ति है उसके रोगों का विनाश करना है। अब इसमें जो सूत्र में ऋतु सात्म्य ऐसा लिखा है, ऋच्छति अर्थ में ऋतु शब्द का प्रयोग होता है, और दोनों का ही अर्थ होता है गमन करना अथवा चलना। तो ऋतु चलती रहती है, आपको पता है कि एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती है, फिर तीसरी ऋतु आती है। 6 ऋतुएं कुल मिलाकर भारतवर्ष में होती हैं, और सारे देशों में ऐसा नहीं होता है। जो देश भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं उनमें ही, और भूमध्य रेखा के ऊपर जो होता है उसको भी शीत ऋतु प्राप्त नहीं होती है। भूमध्य रेखा के ऊपर
कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास जो देश होते हैं उनमें 6 ऋतुएं होती हैं। जो ध्रुव के पास में होते हैं वहाँ ज़्यादातर सर्दी रहती है, ठंड रहती है। जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं देश, उनमें ज़्यादातर गर्मी रहती है। तो यहाँ जो 7वें शब्द है वह अनुकूलता अर्थ का वाचक है कि आहार विहार में उस तरीके से चलना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को अनुकूलता लगे, आनंद होता रहे। तो देश को भी देखना है कि कौन सा देश है, उस देश में कौन सी ऋतुएं होती है और उन ऋतुओं में कौन कौन सा भोजन करना उचित होता है, उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। अब ये 7वें शब्द कैसे बना है? तो आत्मना सह वर्तते इति सात्म्यम, आत्मा के साथ जो है वह सात्म्य है, ऐसा भाव है। और ऋतु सात्म्यम, इसका क्या मतलब होगा? यस्मिन ऋतु यद यद उचितम पथ्यम तस्मिन तस्मिन सात्म्यम। ऋतु के साथ में आपकी आत्मा का संयोजन हो जाए, आपके भोजन का, आपके आहार व्यवहार का ऋतु के साथ में संयोजन हो जाए, यही ऋतु सात्म्य है। अतः व्यक्ति को ऋतु सात्म्य बना के चलना चाहिए, ऋतु के अनुकूल चलना चाहिए। जैसे सर्दियों का समय है और आप आइसक्रीम खा रहे तो गलत है। तो ऋतु के अनुरूप भोजन आवश्यक है यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ऐसा इस सूत्र में आचार्य चरक ने बताया है। इसके उपरांत अग्रिम सूत्र, ये भी 6ठ अध्याय का ही है चरक संहिता के, उसमें ऋतुएं कैसे बनती हैं, ऋतुओं के कौन से अंग हैं, संपूर्ण वर्ष में कैसे 6 ऋतुएं होती हैं, इसके बारे में बताया कि इह खलु संवत्सरम षड ऋतु विभागेन विद्यात् तत्रादित्यस्योद्गमन आदानम व त्रिन ऋतुन शिशिरादीन ग्रीष्मांतात् व्यवस्येत वर्षादीन पुनर्हेमंतात् दक्षिणायनम विसर्ग च। शायद आपको ज्ञात हो, भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में जो काल गणना है वह सूर्य के द्वारा देखी जाती है। दिन रात आप देखते हैं वो सूर्य से ही होता है। आप वार देखते हैं तो सूर्य के उदय से अग्रिम सूर्योदय के उदय तक एक वार होता है। और उसी प्रकार से जो ऋतुएं होती हैं वो सूर्य के चलन से होती है। सूर्य जैसे जैसे 2-2 राशियों में गमन करता है वैसे वैसे एक एक ऋतु घटित होती रहती है। तो सूर्य 6 मास तक उत्तर की तरफ गमन करता है और 6 मास तक दक्षिण की तरफ गमन करता है। पृथ्वी के झुके होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। 23.5 अंश जो पृथ्वी झुकी हुई है उस कारण से कई बार भूमध्य रेखा का क्षेत्र सूर्य के बिल्कुल सम्मुख होता है, सीधी किरणें वहां पड़ती है। कई बार कर्क रेखा के ऊपर जो कि भारत के बीच से जाती है उस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कई बार मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि सूर्य पृथ्वी के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे 47 डिग्री के क्षेत्र में घूमता रहता है और वह 12 राशियों में भ्रमण करता है। तो इस प्रकार से 2-2 राशियों में सूर्य के रहने पर एक एक ऋतु का निर्माण होता है। तो जब मकर संक्रांति होती है, मकर में जब सूर्य जाता है तब उत्तरायण का प्रारंभ हो जाता है। फिर मकर के बाद में वह कुंभ में जाता है, फिर मीन राशि में जाता है, फिर मेष राशि में जाता है, फिर वृषभ राशि में जाता है, फिर मिथुन राशि में जाता है। और जैसे ही उसका प्रवेश कर्क राशि में होता है, कर्क संक्रांति होते ही उसका दक्षिण की तरफ गमन प्रारंभ हो जाता है, दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, इन राशियों में वह दक्षिणायन ही होता रहता है, दक्षिण की तरफ चलता रहता है। और फिर से मकर संक्रांति होती है और वो उत्तरायण होता है। तो सूर्य का उत्तर की ओर जाने का समय उत्तरायण कहलाता है और दक्षिण की तरफ चलना दक्षिणायन कहलाता है। तो जब उत्तर की तरफ सूर्य जाता है मकर संक्रांति से कर्क की संक्रांति होने तक, वह समय तो उत्तरायण कहलाएगा। और यदि जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं हैं, इनको मिला करके की आदान काल कहा। और वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं का समय दक्षिणायन, विसर्ग काल कहा। उत्तरायण है उसे आदान काल कहा और जो दक्षिणायन है उसे
विसर्ग काल कहा। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 2 कालों में विभक्त किया, क्योंकि उत्तरायण चलते हुए 3 ऋतुएं होगी और दक्षिणायन की तरफ चलते हुए 3 ऋतुएं होगी। तो उत्तरायण की तरफ चलते हुए शिशिर, वसंत और ग्रीष्म 3 ऋतुएं, और जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ चल रहा होगा तब वर्षा, शरद और हेमंत। और इस दक्षिणायन वाले काल को उन्होंने विसर्ग काल कहा, उत्तरायण वाले काल को आदान काल कहा। तो पूरे वर्ष को 3 भागों में बांटा, आदान काल, विसर्ग काल और ऋतुएं। और ये ऋतुएं इन दोनों काल में ही विभक्त है, आदान काल और विसर्ग काल में। आप इस चक्र में देख सकते हैं कि उत्तरायण का जो काल है, जिसमें कि शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है, इसमें अग्नि तत्व ज़्यादा प्रधान रहेगा, क्योंकि इस समय में भारत में गर्मी रहेगी। और जो विसर्ग काल होगा, जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ जा रहा होगा, तब वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, और इन तीनों ऋतुओं में सौम्यता अधिक रहेगी, ठंड रहेगी। तो जो प्रारंभ के 3 उत्तरायण के ऋतुओं का समय है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, वह अग्निगुण प्रधान माना गया, सूर्य तत्व प्रधान माना गया। और जो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु है, वो सौम्य तत्व वाली है, वो सोम तत्व प्रधान है, जिनमें चंद्रमा का गुण प्राधान्य में पाया गया। तो उस गुण को देख करके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यह निर्धारित किया है आयुर्वेद ने। अग्रिम सूत्र के अंदर आचार्य चरक ने कहा, तत्र रविर्भाभिराददानो जगतः स्नेहम वायवस्तीव्र रुक्षाश्चोपशोषयन्तः शिशिर वसंत ग्रीष्मेषु यथाक्रमं रोक्ष्यम उत्पादयन्तो रूक्षान् रसांस्तिक्त कषाय कटुकांश्चाभिवर्धयन्तो नृणाम दौर्बल्यमावहन्ति। भाभिः, इस सूत्र में ये जो शब्द आया है भाभिः, भा होती है किरणें, और ये तृतीया विभक्ति का बहुवचन का शब्द है भाभिः, किरणों से। स्नेह कहते हैं जलीय, जो जल से युक्त है, चिकना हो, गीला हो, तरल हो। शोषयन्तः का अर्थ होता है सुखाता हुआ। रोक्ष्य, रोक्ष मतलब होता है रुक्षता, रूखापन। अभिवर्धयन्तः का अर्थ होता है बढ़ाता हुआ, वृद्धि करता हुआ। और यहाँ पर आवहंती शब्द का अर्थ है संचार करता है, चलाता है। तो जब आदान काल होता है, गर्मी का समय होता है, जब सूर्य उत्तर की तरफ अयन कर रहा होता है, तो वह अपनी तीक्ष्ण किरणों से संसार के जलीय भाग को सुखाता है। जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो वह जल को सुखाता है, और तीव्र और रुक्ष वायु उस जलीय अंश को भी सुखा देती है। तो शिशिर के बाद में वसंत और वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु और ज़्यादा अधिक शुष्क और रुक्ष और तीव्र होती जाती है। तो उस समय में रुक्षता प्रधान जो पदार्थ है, तिक्त, कषाय, कटु रसों की वृद्धि करता हुआ मनुष्यों के शरीर में दुर्बलता का संचार कर देता है। तो ये जो तिक्त पदार्थ हैं, कषाय पदार्थ है, कटु पदार्थ है, ये उस समय में अच्छे नहीं है जब आदान काल होता है, जब गर्मी बढ़ रही होती है, सूर्य उत्तरायण की ओर चल रहा होता है। तो आचार्य चरक ने कहा कि तिक्त, कषाय और कटु ये पदार्थ उस रुक्षता को और तीव्रता को और ज्यादा बढ़ा देंगे, इसलिए उन वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि इस बात को विस्तार से समझें तो शिशिर ऋतु में वनस्पतियों तथा प्राणियों में अल्प रुक्षता होती है और द्रव्यों में तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, अल्प दुर्बलता होती है। वसंत ऋतु में वनस्पतियों और प्राणियों में मध्यम रुक्षता होती है, रुक्षता थोड़ी बढ़ जाती है शिशिर से, और जो द्रव्यों में कसाय रस की उत्पत्ति होती है और मध्यम प्रकार की दुर्बलता उत्पन्न होती है। और जब ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, बहुत अधिक गर्मी होती है, उस ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियों और प्राणियों में तीव्र रुक्षता हो जाती है, रूखापन अधिक हो जाता है, बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। द्रव्यों में कटु रस की अभिवृद्धि होती है और तीव्र दुर्बलता होती है।
तो इस प्रकार से इस सूत्र में वर्णन किया गया है और कहा कि वायु भी जब चलती है, इतनी रुक्ष वायु चलती है जिससे कि वह जो आकाश में जलीय अंश है उसको भी वह सुखा देती है, तो जल तत्व की काफ़ी कमी हो जाती है। यहाँ पे वर्णन किया है आचार्य चरक ने मात्रा द्रव्य गुरु क्षमः, ऐसा शब्द कि प्रदीप्त जठराग्नि की मात्रा, उसका जो भार है, उसका जो परिमाण है वह निर्धारित किया है आचार्य चरक ने। अगर आपने उससे अधिक खा लिया, आपकी जठराग्नि से बहुत अधिक भोजन कर लिया, तो उसको पचाने में बहुत ज़्यादा विलंब होगा, आपकी आंतों को बहुत ज़्यादा अधिक कार्य करना पड़ेगा, सही से भोजन पच नहीं पाएगा। तो बहुत ज़्यादा जठराग्नि से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, अधिक मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यथा उचित आहार करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य लाभ रहता है। इस प्रकार से 6ठ अध्याय से संबंधित कुछ सूत्रों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया। चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वें अध्याय में मुख्य रूप से विषय दिया है न वेगान धारयेत, कि वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जो आपके अंदर वेग आते हैं शरीर में, क्योंकि जो भी आप भोजन करते हैं वो सारा भोजन आपके शरीर के काम नहीं आता है। जो उसका रस है, उसमें से मूल धातुएं, उसका जो रस है वह आंतों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन जो अपशिष्ट रहता है, अवशिष्ट रहता है, बचा हुआ रहता है, वह मल मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और उसी भोजन के तोड़ने के समय में जो आपके आमाशय में एसिड है वह उसे भोजन को तोड़ता है, तो उससे कई गैसेस भी निकलती है, वायु निकलती है और वह अपान वायु फिर गुदा मार्ग से बाहर आती है। तो उसमें भी एक वेग आता है, एक दबाव आता है, उसकी प्रवृत्ति, दबाव की अनुभूति आती है। जब आपको मूत्र आता है, जब आप पानी पीते हैं, तो शरीर के अंदर के बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को वह पानी इकट्ठा करता हुआ मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। तो जब आपकी मूत्र थैली में मूत्र इकट्ठा होता है तब भी आपके अंदर एक दबाव की अनुभूति होती है और फिर आपको मूत्र विसर्जन करना होता है। वैसे ही भोजन का अपशिष्ट मल के रूप में आपकी आंतों में इकट्ठा होता है और वह मल का भी आपको एक दबाव अनुभव होता है। तो आचार्य चरक कहते हैं कि ऐसे वेगों को कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप बलात् वेगों को रोकेंगे तो रोगों की उत्पत्ति होगी। वेग शब्द का अर्थ कहते हैं प्रवाह, संचार, प्रवृत्ति या गति, ये चारों वेग के ही पर्याय हैं। और आचार्य चरक कहते हैं कि यदि आपने वेगों को रोका तो भयंकर रोग हो सकते हैं। तो आपको कभी मूत्र के वेग को, अपान वायु के वेग को, मल के वेग को बलात् रोकना नहीं चाहिए, जबरदस्ती रोकना नहीं चाहिए। उनसे होने वाले रोगों का आगे विवेचन किया है सूत्र में। न वेगान धारयेत् धीमान जातान मूत्र पुरीशयोः न रेतसो न वातस्य न छर्द्याः शवथोर्न च नोद्गारस्य न जृम्भाया न वेगात् क्षुत्पिपासयोः न वाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। इस सूत्र में जो रेतस शब्द है वो वीर्य से उसका बोध किया जाता है, जो पुरुषों में वीर्य की उत्पत्ति होती है। वात जो अपान वायु, गैस जो बनती है आपके। छर्द का मतलब होता है वमन, आपको अगर उल्टी आती है। क्षवथु उसे छींक कहते हैं। जृंभा का अर्थ होता है जम्हाई, जो उबासी आती है आपको। तो ये सभी भी वेग कहलाते हैं और ये मनुष्य के शरीर की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि इस प्रकार के वेग मनुष्य को स्वस्थ करने के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपकी शरीर के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं अपने आप होती हैं जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो धीमान जातान, जो धीमान बुद्धिमान व्यक्ति है, शास्त्रज्ञ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कभी भी मूत्र, पुरीश, मल, वीर्य के वेग को, अपान वायु, गैस के वेग को, गैस के दबाव को, वमन अगर उल्टी आ रही है उसको, छींक अगर आ रही है छींक को, उद्गार आपके अंदर डकार आ रही है, जम्हाई आ रही है, उबासी आ रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। न वाष्पस्य, वाष्प कहते हैं आंसू, जो जल निकलता है आंखों से। निद्रा और परिश्रम से जो आपका श्वास उच्छ्वास होता है। आप जब कभी दौड़ते हैं तो आपका श्वास तेज चलता है, आप कभी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपका श्वास तेज चलता है। तो उनसे उत्पन्न होने वाले श्वास उच्छ्वास को, आंसुओं को, निद्रा को, अगर नींद आ रही तो सो जाना चाहिए, इनको कभी रोकना नहीं चाहिए। ये सब शरीर के वेग हैं। उबासी कभी नहीं रोकें, अपान वायु को नहीं रोकें। भूख लग रही है तो भोजन करें, भूखे ना रहें लगातार। प्यास लग रही है तो पानी पीजिए, प्यास को लगातार रोक के मत रखिए।
ऐसा आचार्य चरक ने कहा। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस पर टिप्पणी की है कि शास्त्र की आज्ञा का पालन करना सर्वथा उपयुक्त है। अगर आचार्य चरक ने कहा है, आयुर्वेद शास्त्र की परंपरा है कि आपको कोई भी वेग आता है तो उसे नहीं रोकना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर कुछ क्षेत्र ऐसे आते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जहां पर आपको वेगों को कुछ समय के लिए रोकना है, और वह उचित भी होता है उस समय में। जैसे आप कहीं यात्रा के समय में कहीं जा रहे हैं, तो अगले व्यक्ति को अगर छींक आ जाती है तो यह अपशकुन माना जाता है। तो यात्रा के लिए जा रहे व्यक्ति के सामने आपको छींकना नहीं चाहिए, तो उस समय आपको छींक का वेग रोक लेना चाहिए। अपान वायु का वेग आया है और ऐसी सभा है जहां पर उस अपान वायु के निकालने से कुछ असहजता हो सकती है, तो वहां पर उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए उस अपान वायु को भी रोक लेना चाहिए। अग्रिम सूत्र में कहा आचार्य ने, कार्श्य दौर्बल्य वैवर्ण्यम अंगमर्दो अरुचि भ्रमः क्षुद वेग निग्रहात् तत्र स्निग्धोष्णम लघु भोजनम। अगर आप भूख के वेग को रोक लेते हैं, भूखे रहते हैं, हमेशा समय पे भोजन नहीं करते हैं, भूख लगी है लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं बाद में खाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चला जाए, तो उससे कृशता, दुर्बलता, शरीर में दुर्बलता और वैवर्ण्य, आपका चेहरा फीका पड़ने लग जाएगा, चेहरे की चमक चली जाएगी। अंगमर्द, शरीर में अवयवों में कमजोरी आएगी तो पीड़ा होने लग जाएगी। अरुचि और भ्रम, आपको उल्टी जैसे लगने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे। और कई लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप समय पे भोजन नहीं करते हैं और भूखे रहते हैं तो शरीर में दुर्बलता लगेगी, आलस्य आएगा, उल्टी जैसा होगा। तो इसलिए भूख को भी नहीं रोकना है। और अगर कभी ऐसा हो गया, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा रह गया और उस कारण से ऐसी चीज़ें उसके साथ होने लग गई है, तो आचार्य चरक कहते हैं इसकी भी चिकित्सा है। स्निग्धोष्ण लघु भोजनम, थोड़ा सा स्निग्ध, घी में मिला हुआ, घी तेल में अच्छे से मिला हुआ चिकना सा, उष्ण हल्का सा गरम और हल्का थोड़ा भोजन, लघु भोजनम, थोड़ा सा भोजन उसको देना चाहिए। आप अगर कभी 2-3 दिन भूखे रह गए, भगवान नहीं करे लेकिन किसी कारण से भूखे रह गए, तो अचानक से बहुत सारा भोजन एक साथ नहीं खा सकते, उससे भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि भूख के वेग को रोकने से पित्त और वायु प्रकुपित हो जाते हैं। तो पित्त और वायु को शमन करने के लिए स्निग्ध और उष्ण भोजन दिया जाता है। स्निग्धता से और उष्णता से पित्त और वायु का शमन हो जाता है। जैसे अगर आपको एक गर्म सा हलवा बना के खिला दिया, तो भूखे व्यक्ति को पहले थोड़ा हलवा दें, उसके बाद भोजन करवाएं, तो उससे उसका जो पित्त और वात बढ़ा होगा वह शमन हो जाएगा। और मन के भी कुछ विकार है। आचार्य चरक ने बताया कि कुछ वेग मन में भी होते हैं, केवल ऐसा नहीं कि वह शरीर में ही वेग आ रहे हैं। शरीर के वेगों से शरीर खराब होता है और मन के वेगों से बुद्धि खराब होती है, मानसिकता खराब होती है। मन खराब होने लगता है तो बाद में शरीर भी पीड़ित होता है। तो अग्रिम सूत्र में आचार्य चरक ने कहा, लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान निधारयेत नैर्लज्येर्ष्यातिरामाणाम अभिध्यायांश्च बुद्धिमान। लोभ शोक भय क्रोध अभिमान अहंकार निर्लज्जता ईर्ष्या या किसी विषय के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति, आसक्ति मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लगा हो जाना। कोई वीडियो गेम खेल रहा है बच्चा तो वीडियो गेम ही खेलता जा रहा है, टीवी देख रहे हैं तो टीवी ही देखते जा रहे हैं। तो किसी भी एक विषय के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाना, और पर द्रव्य के अपहरण की इच्छा, दूसरे के धन हड़प लेने की इच्छा, ये सारे मन के वेग हैं और ये निंदित वेग है। इन वेगों को तुम बुद्धिमान व्यक्ति को रोकना चाहिए। शरीर के वेगों को तो नहीं रोकना चाहिए, परंतु ये जो वेग मन के वेग हैं, जो मन को पीड़ित करते हैं, मन को खराब करते हैं और उसके बाद उस वह शरीर को भी खराब करते हैं, तो इन निंदित वेगों को व्यक्ति को रोक लेना चाहिए। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय में वर्णित कुछ विषय आचार्य चरक के यहाँ पे संक्षेप में बताए गए हैं। जो 8वां अध्याय है स्वस्थ वृत्त का, वह उपसंहारात्मक अध्याय है। 8वें अध्याय में इंद्रियों से संबंधित चर्चाएं ज्यादा की गई हैं। सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का नियामक मन है, और इस मन को उन्होंने अतीन्द्रिय कहा है। इसे ही सत्व की भी संज्ञा दी है, क्योंकि मन तो संपूर्ण विषयों का ग्रहण करता है। आपका मन ही है जो आपको पूरी इस दुनिया के विषयों से जोड़ता है। आप अगर किसी वस्तु को देख रहे हो तो उस वस्तु और आपकी आंख के बीच में मन है,
आपका मन अगर कहीं और लगा हुआ है तो आपके सामने से कोई वस्तु चली भी जाए, रखी भी हो, तो आपको दिखाई नहीं देती है। मन का जोड़ बहुत जरूरी है। आपका मन अगर कहीं और लगा है, पास में कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो आपके कान से आपकी बुद्धि तक वो बात पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि मन कहीं और चला गया। तो मन इन विषयों को इंद्रियों से जोड़ने का साधन है, इसलिए उसे सत्व कहा है और उसे अतीन्द्रिय कहा है। तो चक्षु आंखें, श्रोत कान, घ्राण नासिका, रसना आपकी जीभ और स्पर्श त्वचा, ये 5 इंद्रियां कही है और इनसे इनके संबंधित विषय आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये इनके द्रव्य बताए गए हैं। अगर आप इस तालिका को देखें इस चित्र में, तो इसमें आपको स्पष्ट निर्देश हो जाएगा कि कौन सी 5 इंद्रियां हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से 5 विषय हैं और उनके क्या मुख्य गुण हैं। तो आप देखिए इस तालिका में जो चक्षु है, आंखें हैं, उसका मूल गुण है ज्योति, तेज, और उससे संबंधित आपकी आंखें, इंद्रियां जो आपके शरीर में है वह दोनों आंखें हैं। और इसका मूल विषय है रूप, किसी वस्तु का रूप देखना आंखों का ही कार्य है। श्रोत्र, श्रोत्र का मुख्य द्रव्य है, तत्व है आकाश। आकाश से ही ध्वनि आती है आपके कानों तक, और उसमें आपकी शरीर की इंद्रियां जुड़ी हुई है, दोनों कान, और इसका मूल विषय जो है वो है शब्द। घ्राण, घ्राण इंद्रिय का मूल द्रव्य है पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी, और उससे संबंधित आपके शरीर में इंद्रियां हैं, दोनों नथुने, नाक के दोनों छिद्र, और इसका मूल विषय है गंध, सुगंध को लेना। आपकी रसना, उसका मूल द्रव्य है जल, उससे संबंधित जो आपका अंग है ज्ञानेंद्रिय का वह है जीभ, और उससे संबंधित विषय है रस, किसी चीज को चखना जीभ का रस का विषय है। स्पर्श, इससे संबंधित द्रव्य है वायु, और इसका स्थान है ज्ञानेंद्रियों में त्वचा, और इसका मूल विषय है स्पर्श करना। तो इसके संदर्भ में आचार्य चरक ने बताया कि मनो मनोर्थो बुद्धिरात्मा ये त्यध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह शुभाशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतुश्च द्रव्याश्रितम च कर्म यदुच्यते क्रियेति। यह पंक्ति चरक संहिता के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय से ली है। इसमें इंद्रियों, उनके अर्थों और चेष्टाओं का प्रतिपादन किया है। इसमें कहा है कि मन, मन का अर्थ उसका विषय बुद्धि, अर्थात चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, स्पर्श, ये बुद्धियां तथा आत्मा, यह अध्यात्म द्रव्य और गुणों का संग्रह है। ये अध्यात्म द्रव्य एवं गुण शुभ कार्यों की प्रवृत्ति में और अशुभ कार्यों की निवृत्ति में कारण होते हैं, और द्रव्य के आश्रित कर्म भी शुभ अशुभ कार्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के कारण होते हैं, जिसको लोक व्यवहार में क्रिया कहते हैं। आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हो या खराब कर रहे हो, वो इनसे ही करते हैं। आप अपने मुंह से बोलेंगे, गलत चीज को खाएंगे तो जिह्वा से उसका स्वाद लेंगे, वैसी अच्छी चीज को भी आप सूंघ रहे हैं तो नासिका से उसे ग्रहण करेंगे। तो चाहे वह कार्य शुभ है या अशुभ है, वो आपको करना इन ज्ञानेंद्रियों से ही है, और आपके मन से वह चीज होगी, और बुद्धि उसमें नियंत्रण करने वाली होगी। और इन सभी चीज़ों को क्रियाएं बोलते हैं। आपका चलना, खाना, पीना, उठना, सूंघना, देखना, ये सारी क्रियाएं इन ज्ञानेंद्रियों से होती है, और उसका मूल आधार मन रहता है। मन का उसमें संयोजन रहता है और बुद्धि उसमें निश्चय करती है। तो वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे शुभ काम करते हो या अशुभ काम। आगे आचार्य चरक ने कहा, तत्रेन्द्रियाणाम समनस्कानाम अनुपतप्तानाम अनुतापाय प्रकृति भावे प्रयतितव्यम मेभिर्हेतुभिः तद्यथा सात्मेन्द्रियार्थ संयोगेन बुद्ध्या सम्यगवेक्ष्यावेक्ष्य कर्मणां सम्यक् प्रतिपादनेन देशकालात्म गुण विपरीतोपासनेन चेति तस्मात् आत्महितं चिकीर्षता सर्वेण सर्वथा स्मृतिमास्थाय सद्वृत्तम अनुष्ठेयम्। यहाँ पे अनुपपत्ता नाम का मतलब होता है विकार सहित। अनुतापाय का अर्थ है विकारों से बचाने के लिए। सम्यक शब्द का अर्थ है अच्छी प्रकार से, और अवेक्ष्य, वेक्ष्य का अर्थ है विचार करके। तो सम्यक अवेक्ष्यावेक्ष्य, अच्छे प्रकार से विचार करके। तो इसका अर्थ है मन सहित इंद्रियों को जो विकार युक्त नहीं हुई है, अर्थात अपनी अपनी प्रकृति में स्थित है, उनको होने वाले विकारों से बचाने के लिए उपायों द्वारा प्रयत्नशील रहना चाहिए। अगर आपकी इंद्रियां और मन किसी विकार में प्रवृत्त नहीं हुआ है अभी तक, तो उनको आपको प्रयत्न करके बचा के रखना चाहिए। आपका मन भले ही बहुत हो कि मुझे मीठा खाना है खूब, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसे रोक के रखना है कि नहीं। आपकी जिह्वा जो ज्ञानेंद्रिय है उसको रोक के रखना है कि नहीं, इससे व्यक्ति बीमार होगा, शरीर बीमार होगा, नहीं खाना।
इंद्रिय और उसके अनुकूल विषयों के संयोग से तथा स्थिर बुद्धि से भली भांति विचार करके कर्मों को ठीक प्रकार से करने से और देश काल आत्मा के गुणों से विपरीत गुण वाले आहार विहार आदि के सेवन से अपना हित चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह स्मृति पूर्वक संपूर्ण सद्वृत्त का सदैव व्यवहार करे। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियों के अनुकूल विषयों का संयोग करें। अनुकूल विषय, बहुत ज़्यादा तेज रोशनी में आपको नहीं देखना है, बहुत ज़्यादा कम रोशनी में नहीं देखना है, आपकी आंखों के लिए जो अनुकूल रोशनी है उसमें देखना है। तो वैसे ही पांचों ज्ञानेंद्रियों के साथ करना है। कोई स्पर्श बहुत ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ पर त्वचा को लगाए नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो वहाँ लगाए नहीं रखना है, समान अवस्था में रखना है, तो आपकी त्वचा ठीक रहेगी। वैसे ही अपने आहार विहार को देश काल के अनुसार, क्या समय चल रहा है और कौन से देश में आप हो, उसको देखते हुए भोजन करना है, उसको देखते हुए ही व्यवहार करना है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से वैसा ही व्यवहार करना है, देश काल इत्यादि को देखते हुए और सदाचार पूर्वक मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो उससे वह इस प्रकार से व्यवहार करता रहेगा तो सदा प्रसन्न रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो इस गद्य में इंद्रियों को स्वस्थ रखने पर विचार किया है। ऐसा करने से मानव शारीरिक मानसिक रोगों से अपनी रक्षा कर सकता है। यहाँ पे स्मृति मास्थाय सद्वृत्त सेवन ये शब्द लिखा है। तो सद्वृत्त के अनुसार भोजन विधि का वर्णन भी किया है। भोजन पान भोक्ता सभी का पवित्र होना आवश्यक है। अच्छा भोजन पवित्रता के साथ में अच्छे प्रकार से सही रीति से सही समय पर देश काल के अनुसार करना चाहिए। उससे व्यक्ति को लाभ होता है, उससे वह शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, आनंदपूर्ण रहता है। अग्रिम सूत्र में कहा ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्षापेक्षा प्रशम परश्च स्यादिति। ये भी अष्टम अध्याय का सूत्र है। सद्वृत्त का उपसंहार करते हुए महर्षि अग्निवेश ने कहा है ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मित्रता दयालुता हर्ष उपेक्षा और शांति, इन सब में व्यक्ति तत्पर रहे, इन सब चीज़ों का पालन करे। ब्रह्मचर्य से सभी इंद्रियों पर व्यक्ति का एकाधिकार हो जाता है। ज्ञान से प्रज्ञा अपराध आदि समस्त भूलों से मुक्ति मिलती है। आपको अगर ज्ञान होता है तो आप कभी अपराध नहीं करते। दान से इस लोक और परलोक को मनुष्य अपने वश में कर लेता है। और मैत्री के संबंध में तो स्वामी अग्निवेश कहते हैं कि मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्च चतुर्विधा। मित्रता से भी व्यक्ति को कारुण्य प्रीति इत्यादि विषयों की प्राप्ति होती है। दयालुता व्यक्ति में होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। इन सबको प्राप्त करने में व्यक्ति को परिश्रम करते रहना चाहिए, इनको प्राप्त करने में तत्पर रहना चाहिए। वे कहते हैं आचार्य अग्निवेश कि यदि मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तो ये सारे सांसारिक सुख और भोग किसके लिए है। यह आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखे, जिसके लिए समस्त उपयोगी ग्राह्य एवं त्याज्य विधानों का चरक संहिता में बड़े अच्छे से विवेचन किया है। ये जो भारतीय आयुर्वेद है, यह शास्त्र संसार का सबसे अच्छा चिकित्सा शास्त्र है। इसके स्वस्थ व्रत में जो अब तक हमने इन पाठ्यांशों में आहार विहार दिनचर्या स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सर्वोत्तम है उसका अध्ययन किया। सम्यक और उचित मात्रा में ऋतु के अनुसार आहार ग्रहण करें, वेगों को नहीं रोकें, पूरे संवत्सर पूरे वर्ष में ऋतुओं के अनुसार आहार विहार करें, इंद्रियों और मन को संयमित करते हुए सद्वृत्त का आचरण करें। और जब व्यक्ति ऐसा करता है, ऐसा संयमी और सदाचार का आचरण करता है, तब जो वेदों की उक्ति है जीवेम शरदः शतम्, तब वे व्यक्ति 100 वर्ष की उम्र तक भी बड़े ही आनंद से रहता है, प्रसन्नता से रहता है। तो इस प्रकार से हमने स्वास्थ्य व्रत के संबंधित अनेकों विषयों का यहाँ पर अध्ययन किया। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।